जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में हम लोग सीख रहे थे स्टूडेंट मार्कशीट क्रिएट करना, जिसमें कि मैंने आपको स्टेटस तक बताया था। डिवीजन, ग्रेड और रिवार्ड आज की क्लास में जानना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको स्टेटस के बारे में बताया था। स्टेटस हम निकालते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें आपका ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि एसपी हो गया, पास हो गया, फेल हो गया। ये सारे इसमें ऑप्शन आपके आते हैं। तो जैसे कि आपको निकालना है डिवीजन। डिवीजन का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट ने कौन सा डिवीजन पाया। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन। ये स्टूडेंट का डिवीजन हमको निकालना होता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूछते हैं कि आपका परसेंटेज क्या है, या आपने टोटल क्या नंबर पाया। या पूछने वाले ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपका कौन सा डिवीजन है। तो मार्कशीट पे डिवीजन लिख करके आता है। फर्स्ट होते हैं तो फर्स्ट लिख करके आता है, सेकंड होते हैं तो सेकंड लिख करके आता है। तो ये जो डिवीजन हमको निकालना है, डिवीजन हम निकालते हैं परसेंटेज के आधार पर। स्टेटस किसके आधार पर निकला था? हाँ, काउंट के आधार पे स्टेटस मैंने निकाला था। यदि काउंट में नंबर 0 है तो पास दे दिया जाए। यदि काउंट में नंबर 1 है तो एसपी दे दिया जाए। यदि काउंट में नंबर इन दोनों को छोड़ करके कोई भी नंबर मेंशन है तो उस केस में स्टूडेंट को फेल कर दिया जाए। यही मैंने कंडीशन दिया था ना। लेकिन इसमें जो हम कंडीशन देने जाएंगे डिवीजन वाला, तो देखिए डिवीजन के लिए क्या कंडीशन देना है। डिवीजन का मतलब आपको ये डिवीजन देना है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। इसके लिए यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज, यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो उसका 60। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 60 से ऊपर परसेंटेज पाया हो या 60 के बराबर परसेंटेज पाया हो, तो उसको हम देना चाहते हैं फर्स्ट डिवीजन। कौन सा डिवीजन? फर्स्ट डिवीजन। ये पहला क्राइटेरिया हो। और दूसरा ये कंडीशन है, यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो, कितना से मान चलेगा, लिख लिया 50। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज में नंबर 50 के ऊपर है या 50 के बराबर है, उस केस में उनको देना चाहते हैं कौन सा डिवीजन? सेकंड डिवीजन देना है। दो कंडीशन हुआ। और तीसरा जो कंडीशन देना चाहते हैं देखिए, यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो, कितना से? 40 से। उसको हम देना चाहते हैं क्या? थर्ड डिवीजन। और बाकी अगर इन तीनों के बीच में कोई नहीं आता है, उसको हम देना चाहते हैं नो डिवीजन। क्या देना चाहते हैं? नो डिवीजन। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जितने बार कंडीशन देते हैं उससे एक कम हम इफ का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया था ना, जितने बार कंडीशन देना होता है उससे एक बार कम हम इफ का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या कंडीशन हुआ, देखिए, एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन और चार कंडीशन। तो इफ कितने बार लगेगा? 3 बार इसका प्रयोग हम करें, मैंने बताया था। क्योंकि 3 क्राइटेरिया जब आप देंगे तो चौथा क्राइटेरिया एक्सेल ऑटोमेटिक समझ लेगा कि हमको डेटा कैसे फाइंड आउट करना। समझ में आ रहा है ना? चौथा ऑटोमेटिक समझ लेगा कि हमको अगर ये तीनों रिपोर्ट अगर हमको मिल गया तो चौथा रिपोर्ट हमको क्या बना करके देना, ये आसानी तरीके से हमको पता चलेगा। तो इसके लिए जो फार्मूला आपका लगेगा, डिवीजन वाला जो फार्मूला को निकालना है, देखिए डिवीजन हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा इफ वाला। कौन सा फार्मूला? इफ फार्मूला। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब चूंकि बात हो रही थी किसकी? परसेंटेज की बात हो रही थी, तो सिलेक्शन किसको करेंगे? परसेंटेज को सिलेक्शन करेंगे। लेकिन एक चीज और क्लियर करिएगा, अब ये नहीं कि 60 आपने दे दिया और 60% किसी को मिला ही नहीं, तुम्हें 60% मिलेगा ना, वो फर्स्ट डिवीजन आएगा। तो फार्मूला वैसे ही गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो क्राइटेरिया के हिसाब से आपको डिवीजन निकालना होता है। यहाँ पे सबसे पहले इक्वल इफ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और सिलेक्शन करेंगे किसको? परसेंटेज को। और यहाँ पे यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो, कितना से? 5 से, तो उसको हम देना चाहते हैं क्या?
फर्स्ट फर्स्ट डिवीजन देना चाहते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका नंबर 60, जिसका परसेंटेज 60 से बड़ा हो या 60 के बराबर हो, तो उस केस में हम उसको देना चाहते हैं कौन सा डिवीजन? फर्स्ट डिवीजन। पुनः नीचे कामा करते हैं, फिर यहाँ पे इफ टाइप करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है, एक ही को बार बार सिलेक्शन करिएगा, जिसका परसेंटेज में नंबर बड़ा हो या बराबर हो कितना से? 50, उसको हम देना चाहते हैं सेकंड डिवीजन देना चाहते हैं। ये दूसरा क्राइटेरिया हो। फिर मैंने नीचे कॉमा किया और फिर इफ लिख करके ब्रैकेट मैंने ओपन किया। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज में नंबर बड़ा हो या बराबर हो कितना से? 40, तो उसको हम देना चाहते हैं थर्ड डिवीजन देना चाहते हैं, और बाकी को नो डिवीजन। देखिए चौथा कंडीशन आप देने जा रहे हैं कि बाकी इसमें अगर कोई बचता है तो उसको नो डिवीजन, कोई उसको डिवीजन ना दिया जाए, और रिडंडेंट कामा क्लोज। और मैंने बताया था कि जितने बार ब्रैकेट ओपन करते हैं उतने बार हमको ब्रैकेट क्लोज भी करना होता है। तो कई बार मैंने ब्रैकेट ओपन किया, और तीनों अलग अलग कलर में भी है, ये भी देखिए। तो लास्ट में ब्लैक से ब्लैक आपका मैच होना चाहिए। एक बस एक बार प्रेस करेंगे तो रेड कलर, ये हल्का ग्रीन कलर, फिर सेकंड बार रेड कलर आएगा, थर्ड बार आपका ब्लैक कलर आएगा। अगर ब्लैक से ब्लैक मैच करता है तो फार्मूला आपका सही है, नहीं मैच करेगा तो फार्मूला गलत है। देखो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, नीचे कॉमा, थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो ये कंडीशन आपका नहीं बताएगा, ध्यान दीजिए। इसलिए ध्यान रहे कि स्टार्टिंग भी मैंने ब्लैक से किया तो एंडिंग भी ब्लैक से होना चाहिए। और यहां से आप इसको हटाइए, आप एंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा? फर्स्ट में सेकंड आएगा, सेकंड आएगा, सही है। और थर्ड में, सॉरी, सेकंड में फर्स्ट आएगा, थर्ड में ही थर्ड आएगा, फोर्थ में सेकंड आएगा, और फिफ्थ में नो डिवीजन। और इसके बाद बस देखिए आपके सामने आ गया। इस फार्मूले में किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? लेकिन मैंने अभी आपको बताया, अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज, अगर मैंने यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, अगर परसेंटेज हम घटाएंगे, अगर 60 से कम होगा तो क्या किसी को फर्स्ट मिल पाएगा? तो जो आपका परसेंटेज होगा इसके हिसाब से आपको फार्मूला लगाना है, क्योंकि परसेंटेज तो हमको दे करके चलना है, क्योंकि क्राइटेरिया वही से उठा है। अगर क्राइटेरिया में 60 मिलेगा नहीं तो फिर आपको रिस्पॉन्स भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्राइटेरिया को देखते हुए तब जाकर के आपको डिवीजन निकालना है। पता चले कि कोई स्टूडेंट 60% पाया ही नहीं और फर्स्ट किसी को मिला ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो अगर 60 नहीं मिलेगा तो हमको 50 के हिसाब से फार्मूला लगाना पड़ेगा, फिर 50 एबव या 50 इक्वल टू, इसको हमको फर्स्ट दिखाना पड़ेगा, तो उस केस में अलग रिस्पॉन्स आएगा। जब भी निकाले तो आप ये समझिए कि हम परसेंटेज का भाग करना फार्मूला, और परसेंटेज अगर घटता बढ़ता है तो यकीन होगा इन सारे नंबर हो। अगर ये नंबर कम करेंगे तो क्या परसेंटेज कम नहीं होगा? बोलिए, क्योंकि ये सब सब इसी से जुड़ा हुआ है। आपका ओबीटी मार्क हुआ, मैक्सिमम मिनिमम हुआ, परसेंटेज का काउंट हुआ, ये सब इसी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर ये नंबर डिवाइड नहीं करेंगे तो फार्मूला मिलेगा कहाँ से? डेटा को आप सिलेक्शन कैसे कर पाए? यहां तक कोई दिक्कत? अब चलिए, अब हम चलते हैं ग्रेड पे। तो ग्रेड में ये दिया हुआ है कि यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज 60 अबव या 60 के इक्वल है तो उसको हम ए ग्रेड देना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सर्टिफिकेट पे ग्रेड भी लिख करके आता है, ए ग्रेड हुआ, बी ग्रेड हुआ, सी ग्रेड हुआ, डी ग्रेड हुआ, नो ग्रेड हुआ। तो ये भी बिल्कुल परसेंटेज के जैसे ही भी फार्मूला लगेगा, ग्रेड भी निकालेंगे तो परसेंटेज के आधार पर निकालेंगे। बस जहां जहां आपने फर्स्ट लिखा वहां वहां आप ए ग्रेड लिखिए, जहां जहां आपने सेकंड लिखा है वहां वहां बी ग्रेड लिख लीजिए, और जहां आपने थर्ड लिखा है वहां सी ग्रेड लिख लीजिए, और बाकी सब सेम फार्मूला। समझ में आ रहा है ना? फार्मूला आपका सेम है, बस डिवीजन के जगह पे आपको ग्रेड दे दें। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज में नंबर बड़ा है या बराबर है 60 से, तो उसको हम ए ग्रेड देना चाहिए।
यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज में नंबर बड़ा हो या बराबर हो 50 से, उसको हम बी ग्रेड देना चाहते हैं। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज में नंबर बड़ा हो बराबर हो 40 से, उसको हम सी ग्रेड देना चाहते हैं। और बाकी सब ठीक है। कंडीशन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो बस फर्स्ट सेकंड थर्ड की जगह पे ग्रेड आपको प्रोवाइड कर दें, बाकी सारा कंडीशन वही रहेगा। देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे सेम फार्मूला, सबसे पहले इक्वल करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले किसको सिलेक्शन करेंगे, परसेंटेज को सिलेक्शन करेंगे, और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 60। तो देना चाहते हैं क्या, ई ग्रेड, काउंटेड कामा क्लोज, नीचे कॉमा, फिर इफ लिखना चाहते हैं, ब्रैकेट ओपन करना चाहते हैं। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज में नंबर बड़ा हो या बराबर हो 50, उसको हम देना चाहते हैं बी ग्रेड, पुनः नीचे कामा, फिर यहाँ पे इफ लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज में नंबर बड़ा हो या बराबर हो कितना से, 40 से, उसको हम देना चाहते हैं सी ग्रेड, और बाकी सबको नो ग्रेड। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें जब भी आप फार्मूला लगाइएगा तो एक एक इन्वर्टेड कामा इसमें मस्ट होता है, एक एक ब्रैकेट इसमें मस्ट होता है। वैसे आप लोग ट्राई कर ही रहे होंगे, खुद आपको पता चल रहा है, थोड़ा सा भी मिसिंग आएगी फार्मूला आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब बताइए, इंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा, बोलिए, कितने लोग बी पे एग्री हैं, हाथ ऊपर, जितने लोग कह रहे हैं बी ग्रेड आएगा फर्स्ट में, और बाकी लोगों का कंफ्यूजन है। हम भी हाथ उठाए, यहाँ तो देखो आप लोग, गजब हाथ है। मेरे हाथ उठाने का क्या मतलब हुआ, यानी पूरी तरीके से फार्मूला सही है। मैंने अभी आपको बताया, देखिए 1 सेकेंड, जहां जहां सेकंड लिखा है बी आई, जहां जहां फर्स्ट लिखा है ए आई, जहां जहां थर्ड लिखा है सी आई, और जहां लिखा है नो डिवीजन वहां नो ग्रेड, और जहां सेकंड वहां बी, जहां फर्स्ट वहां ठीक। बस कंडीशन वही है, बस मैंने केवल परसेंटेज, मतलब कंडीशन वही है, केवल डिवीजन के स्थान पे मैंने ग्रेड दे रखा। आप जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ऐसा इंटरफेस सबके सामने मिलेगा। अभी सेकंड है तो बी ग्रेड मिल गया, और इसी के नीचे अगर हम फर्स्ट में क्लिक करेंगे तो कौन सा ग्रेड मिलेगा, इसी पे क्लिक करेंगे। तो जल्दी प्लस बनता ही नहीं है। हाँ हो जाएगा। हाँ सही है। देखिए इसमें सेकंड मिला हुआ है तो बी ग्रेड मिला हुआ, इसमें फर्स्ट मिला हुआ तो ई ग्रेड मिला हुआ, यहाँ थर्ड मिला हुआ तो सी ग्रेड मिला हुआ, यहाँ नो डिवीजन है तो नो ग्रेड है। अरे डिवीजन को हटा के मैंने ग्रेड रख दिया, बाकी सारा ऑप्शन तो वही है। क्यों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए, अब हम चलते हैं रिवार्ड पे। अब इस क्राइटेरिया से आप बताइए रिवार्ड किसके आधार पे दिया, बोलिए। मैंने इतना सारा फार्मूला मैंने पढ़ा दिया, ग्रेड के सॉरी रिवार्ड किसके आधार पे दिया, डिवीजन के आधार पे रिवार्ड आपको मिलना चाहिए। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट आता है तो उसको मान के चलिए हम स्मार्टफोन देना चाहते हैं या लैपटॉप देना चाहते हैं, तो डिवीजन प्राप्त हुआ कैसे है, परसेंटेज के आधार पे। इस आधार पे आप ये समझिए कि जिस तरीके से आपने डिवीजन निकालना है, सेम उसी तरीके से आपको परसेंटेज के आधार पे आपको रिवार्ड भी आपको देना। ऐसे बोले, यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज में नंबर 60 से बड़ा हो या 60 के बराबर हो, उसको हम देना चाहते हैं लैपटॉप। मैच कर रहा है, मतलब तीनों फार्मूला बिल्कुल एक ही जैसा है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तीनों फार्मूला बिल्कुल एक ही जैसा है। अगर एक नहीं समझ में आया तो तीनों नहीं समझ में आए। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए इसमें फायदा ही फायदा, इक्वल करिएगा, और यहाँ पे आपको इफ लिखना है। अगर एक को फार्मूला नहीं समझ में आया तो कोई भी फार्मूला आपको समझ में नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। इसलिए अगर तीनों सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो एक फार्मूला आपको करेक्टली याद होना चाहिए। सबसे पहले इक्वल करिए, यहाँ पे इफ लिखिए, ब्रैकेट ओपन करिए। इफ क्यों लगा रहे हैं, कंडीशन मैंने दिया, 3 से 4 कंडीशन की बात होती है। जब भी कंडीशन का जिक्र किया जाता है तो उस केस में इफ फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। इफ का हिंदी ही होता है यदि। सबसे पहले इक्वल इफ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले मैंने सिलेक्शन किया किसको, परसेंटेज को। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है
जिसका परसेंटेज में नंबर यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज में नंबर बड़ा हो या बराबर हो कितना से, 60 से, तो उसको हम देना चाहते हैं लैपटॉप। अब ये नहीं कि कम रिवार्ड वाला पहले और ज्यादा रिवार्ड वाला बाद, तो भी गलत हो जाए। मतलब दाम के हिसाब से इसमें देखना होता है ना कि किसका मूल्य ज्यादा है किसका मूल्य कम है। पता चले कि जो थर्ड पास हुआ उसको लैपटॉप दे दीजिए और जो फर्स्ट पास हुआ उसको स्मार्टफोन दे दीजिए, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने टाइप कर लिया लैपटॉप। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज में नंबर 60 के बराबर या 60 से ऊपर होता है, उसको हम कंपनी की तरफ से देना चाहते हैं लैपटॉप। पुनः नीचे कॉमा, फिर यहाँ पे इफ टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किए। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज में नंबर बड़ा हो या बराबर हो कितना से, 50 से, नीचे कॉमा, और डेबिटेड कॉमा में मैंने दे दिया क्या, स्मार्टफोन। पुनः नीचे कॉमा, इफ मैंने टाइप किया ब्रैकेट ओपन। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज में नंबर बड़ा हो या बराबर हो कितना से, 40 से, तो उसको हम देना चाहते हैं साइकिल। और बाकी सारे स्टूडेंट को मेडल देना चाहते हैं, बाकी सारे स्टूडेंट को मेडल देना चाहते हैं। अब 1 2 3 बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा, स्मार्टफोन आएगा। जहां जहां ए ग्रेड लिखा होगा वहां वहां केवल लैपटॉप मिलेगा, जहां बी होगा वहां स्मार्टफोन आ जाएगा, जहां सी होगा वहां साइकिल आ जाएगा, और जहां नो ग्रेड या नो डिवीजन होगा वहां मेडल लेकर के आ जाएगा। देखिए यही फार्मूला है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, बोलिए। चलिए फार्मूला लिख लीजिए।